इस्राएली सेना की इंसानियत किस कदर खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, उसकी मिसाल आपके सामने है। वो न सिर्फ अस्पतालों में बमबारी कर रहा है, बल्कि उन अस्पतालों में जहां बच्चे हैं और अस्पतालों में भी उन जगहों पर जहां पर ऑक्सीजन है। आपके सामने अल जजीरा की यह खबर। इस्राएली फोर्सेस हैव बॉम्ब्ड द ऑक्सीजन स्टेशन एट द कमाल अदवान हॉस्पिटल इन बेत लाहिया, नॉर्दर्न गजा, किलिंग अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक इस्राएली सेनाओं ने कमाल अदवान नाम के अस्पताल में जो ऑक्सीजन स्टेशन है वहां पर बमबारी की है। यह अस्पताल बेत लाहिया में है, उत्तरी गजा में है, जिसकी वजह से कई बच्चे मारे गए हैं। क्या आप ऐसे में ऐसे लोगों को इंसान करार देंगे? हर गुजरते लम्हे के साथ इस्राएल बेरहमी की तमाम हदों को पार कर रहा है और अब जो खबर आई है वो बहुत ही शॉकिंग है। गजा से एक और नरसंहार की खबर आई है जिसमें 14 बच्चों को, सही सुना आपने, 14 बच्चों को इस्राएल ने मौत की घाट उतार दिया है। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर उससे पहले लेबनान में एक बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जहां 2 चैनल्स के पत्रकार थे। सब जानते थे कि उस बिल्डिंग में पत्रकार हैं। न सिर्फ पत्रकार, उनकी गाड़ियां, उनके ओबी वैन्स, प्रसारण करने के तमाम उपकरण, ये तमाम चीजें थी। सब जानते थे, मगर बावजूद उसके मानो लेबनान को चिढ़ाने के लिए इस्राएल ने उस बिल्डिंग पर हमला किया। 14 में से 3 पत्रकार मारे गए हैं दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 2 चैनल्स हैं, अल मनार टीवी और अल मायदीन टीवी। इन दोनों चैनल्स के 3 पत्रकार मारे गए हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो फातिमा का वीडियो है। फातिमा उसी ईंट गारे में, उस बिखरी हुई बिल्डिंग में तलाश रही है और आपके सामने तस्वीर पेश कर रही है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या हुआ था लेबनान के हज़बाया में। देखिए। كنا مجموعة من الصحفيين في حصبية. تم استهداف مباشر للصحفيين في هذا المكان. لم يبقى أي حائط في هذا المكان. هنا حيث ارتقى شهداء في الغارة الإسرائيلية المباغتة على الصحفيين في حصبية. كما تشاهدون آثار الاعتداءات الإسرائيلية، الدمار. ليس غريبا على الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك سيارات موجود عليها بريس. كان هناك سيارات أغار على كلمة الصحافة، أغار مباشرة على كلمة الصحافة. لا يعيد وزنا ولا قيمة لأي قوانين التي تجرم الاقتراب من الصحفيين بالدرجة الأولى. هذا هو المشهد من حصبية، استهداف مباشر للصحفيين. كما تشاهدون آثار الدمار. पिछले 1 साल में कम से कम 128 पत्रकार मारे गए हैं। इस आंकड़े को देखिए दोस्तों, 128 पत्रकार। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह युद्ध किस कदर एक तरफा है, तो इसी आंकड़े में एक और आंकड़ा छिपा है। क्या आप जानते हैं कि कुल 128 जो पत्रकार मारे गए हैं, इसमें 123 फलस्तीनी हैं, सिर्फ 2 इस्राएली हैं और 3 लेबनीज हैं, यानी कि लेबनान से ताल्लुक रखने वाले हैं। कई लोग बैलेंस का खेल खेलते हैं, तालमेल बिठाते हैं इस्राएल और फलस्तीन के बीच में कि हमें निष्पक्ष होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अगर आप अब भी न्यूट्रल होना चाहते हैं तो कृपया इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 128 में से 123 पत्रकार फलस्तीनी पृष्ठभूमि के और सिर्फ 2 पत्रकार इस्राएली हैं। इससे पता चलता है दोस्तों, यह युद्ध किस तरह से एक तरफा है। यहां तक कि दोनों पक्ष के पत्रकारों की भी बात करें तो अधिकतर पत्रकार जो हैं वो फलस्तीनी हैं, गजा के रहने वाले हैं।
सबसे बड़ी बात, दुनिया ये तमाशा देख रहा है, दुनिया भर के न्यूज चैनल्स इसे कवर कर रहे हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इसराइल को कटघरे में रखे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे पर इसराइल को कटघरे में क्यों ना रखा जाए? 128 का आंकड़ा कम नहीं होता। पिछले एक साल में 128 पत्रकार मारे गए हैं और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ गाजा से जो खबर आ रही है दोस्तों, वो बहुत शॉकिंग है। 14 बच्चे मार गिराए हैं इसराइल ने। सही सुना आपने। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता दोस्तों, क्योंकि उस वीडियो के अंदर बच्चे पड़े हुए हैं जमीन पर, उनकी लाशों के टुकड़े हैं, लोग भाग रहे हैं अफरा तफरी में, मां बाप बिलक बिलक के रो रहे हैं। वो नजारा मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। उस नजारे को देखने का शाप मेरा है, क्योंकि बतौर पत्रकार मुझे वो देखना था, और वो तस्वीर आपके सामने मैं ला रहा हूं अपनी जुबान से, अपने शब्दों से। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बीबीसी इस बारे में क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। इस्राएली आर्मी रेड्स इन खान यूनिस किल्स एटलीस्ट 33 people from one family including 14 children. Gaza's civil defense has warned of mass casualties after Israeli military blew up a dozen residential buildings in northern Gaza's Jabalia refugee camp in an attack described as a major massacre. जिन इलाकों पर इसराइल ने हमला किया वो रिहायशी इलाके थे। वहां कोई आतंकवादी नहीं थे, वहां कोई फाइटर्स नहीं थे, वहां पर हमास का कोई फाइटर नहीं था दोस्तों। रिहायशी इलाकों पर इसराइल हमला कर रहा है। एक ही परिवार के, सही सुना आपने, एक ही परिवार के 33 लोग मारे जाते हैं, और यह सिर्फ शुरुआती खबर है दोस्तों। एक परिवार के 33 लोग और उसमें 14 बच्चे। उन 14 बच्चों की लाशों को मैंने देखा है, और वो लाशें मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं दोस्तों। मैं नहीं भूला हूं, एक बच्चा बिलबिला रहा था। कैमरा उस बच्चे पर फोकस करता है, उसकी आधी टांग उड़ी हुई है, वो चीख चीख कर रो रहा है, और फिर एक व्यक्ति उस बच्चे के पास आता है और वो एक बैंडेज बांधता है, एक कपड़ा बांधता है उस बच्चे की टांग पर, ठीक उस हिस्से से 2 या 3 इंच ऊपर जहां से उसकी टांग कट गई थी, चीथड़े उड़ गए थे। कितने दर्द में होगा वो बच्चा, किस नर्क से गुजर रहे होंगे वो मां बाप। 14 बच्चे मारे गए हैं दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 33 लोग आपने एक परिवार के मार दिए, मान लिया 16 आतंकवादी थे, ऐसा नहीं है वैसे, मगर 14 बच्चों की मौत। और ये जो हमला हुआ है, अब तक जितने भी हमले हुए हैं दोस्तों, वो सबसे खतरनाक हमला है, क्योंकि इसराइल ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर हमला किया है जहां लोग रह रहे हैं। और ये 33 का आंकड़ा सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। ये आने वाले दिनों में, आज रात में कितना बढ़ सकता है हम नहीं जानते हैं। पत्रकारों को मारा जा रहा है, बेकसूरों को मारा जा रहा है, और हम और आप इस तमाशे को देख रहे हैं। हम निष्पक्षता की दुहाई दे रहे हैं। इस बात से किसी ने नहीं इनकार किया दोस्तों कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के 1200 बेकसूर नागरिक मारे गए थे और हमला हमास ने कराया था। मगर उसके बाद गाजा में 40,000 लोगों का मारा जाना, और आज जो हुआ है वो एक बहुत ही निर्णायक मौका है दोस्तों। जो तस्वीरें वहां से उभर कर आ रही हैं, सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। सबसे दुख की बात यह है कि आप तक हकीकत ना पहुंचे, इसलिए इसराइल ने अल जजीरा से लेकर बीबीसी, इन तमाम न्यूज चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है कई इलाकों में पहुंचने को लेकर। और इसलिए बार बार मैं आपका ध्यान इस आंकड़े की तरफ दिला रहा हूं, 128 पत्रकारों की मौत। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, पिछले एक साल में करीब 41 पत्रकारों को गंभीर चोटें आईं, और ये गंभीर चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसके बाद वो काम करने लायक नहीं रहे। 2 पत्रकार लापता हैं, 69 पत्रकार उन्हें गिरफ्तार किया इसराइल ने। इसके अलावा साइबर अटैक्स, यानी कि जो पत्रकार काम कर रहा है उसके लैपटॉप पर हमला, उसके मोबाइल फोन को हैक करना। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि कुछ ही दिनों पहले किस तरह से पेजर्स और मोबाइल फोन्स बॉम्ब्स बन गए थे। बड़ी तादाद में लोग घायल और मारे भी गए थे। यह सब इसराइल कर रहा है, और इसराइल को यह करने की पूरी इजाजत दे दी है इस दुनिया ने, इस सब समाज ने। दुख की बात यह है दोस्तों कि इसराइल जो कर रहा है वो युद्ध अपराध है।
आज जो गाजा में हुआ, जी हां, जहां 14 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, वो युद्ध अपराध से भी गंभीर है, मगर सजा कब मिलेगी? मैं जानना चाहता हूं, क्या इस्राएली सैनिकों की आत्मा इस बात की इजाजत देती है कि आपकी बंदूक की नली के सामने बच्चे होते हैं और आप ट्रिगर दबा देते हैं? मुझे खुशी है कि कम से कम 150 इस्राएली सैनिकों ने एक ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं। उस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि जब तक जो इस्राएली बंधक हैं उस पर समझौता नहीं होगा, हम हथियार नहीं उठाएंगे। यह मत भूलिए, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने, इस्राएल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो इस्राएल के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, उनका भी बयान आया था। और वो बयान मैंने आपको सुनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सैनिकों से अपील की है कि अगर उनसे कोई ऐसा कदम उठाने के लिए कहा जाए जो युद्ध अपराध है, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी कि बेकसूरों पर गोलियां मत चलाओ। इस्राएल तमाम हदों को पार कर रहा है दोस्तों, तमाम हदों को। और विडंबना की बात यह है कि ये जो सैनिक आज की तारीख में बर्बर बने हुए हैं, इन्हीं के पूर्वज, इन्हीं के दादा या इनके परदादा हैं। उन्हें हिटलर ने टॉर्चर किया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। आज जबालिया में, उत्तरी गाजा में ऐसे ही कई कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, शरणार्थी शिविर जो हैं वो वजूद में आ रहे हैं। उनके अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। पत्रकारों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। यह युद्ध कब रुकेगा कोई नहीं जानता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।